जय भीम मित्रों, आने वाली 14 अप्रैल को होगी बहुत बड़ी जंग। राहुल गांधी की एक विस्फोटक कहानी, एक काल्पनिक लेकिन विचारोत्तेजक राजनीतिक कथा। भूमिका 14 अप्रैल। यह तारीख भारत के इतिहास में पहले से ही एक क्रांतिकारी महापुरुष बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस के रूप में जानी जाती है। लेकिन इस बार यह दिन केवल एक स्मृति नहीं बल्कि एक नई राजनीतिक क्रांति का प्रतीक बनने जा रहा है। देश के कोने कोने में हलचल है, मीडिया चैनलों की स्क्रीनें गर्म हैं और सड़कों पर युवाओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। केंद्र में है राहुल गांधी, एक ऐसा चेहरा जिसे कभी पप्पू कहकर उड्डाया गया, आज उसी चेहरे पर देश की उम्मीदें टिकी हैं। इस बार वो न गांधी परिवार के वारिस के रूप में सामने हैं, न ही किसी राजनीतिक रणनीति के हिस्से के रूप में। इस बार वो एक योद्धा के रूप में उभरे हैं और 14 अप्रैल को होने वाली इस महाजंग का नायक। अध्याय चुप्पी के पीछे की चिंगारी। राहुल गांधी की चुप्पी सालों तक मजाक बनी रही, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस चुप्पी के पीछे एक सोच रही, एक संघर्ष, एक तैयारी। भारत जोड़ो यात्रा, जेल में डाले गए प्रश्न, संसद से उनकी अयोग्यता और फिर जनता से सीधा संवाद, ये सब किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह नहीं बल्कि एक नए भारत के लिए रची गई रणनीति थी। अध्याय 14 अप्रैल की घोषणा। 3 अप्रैल की रात एक ट्वीट आया, 14 अप्रैल को हम सिर्फ बाबा साहब को याद नहीं करेंगे, हम उनके सपनों को जिंदा करेंगे। राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया था, दिल्ली के रामलीला मैदान में ऐतिहासिक जनसभा होगी, पर यह महज एक रैली नहीं होगी, यह एक ऐलान ए जंग होगा। भारत के संविधान, लोकतंत्र और हाशिए के समाजों को बचाने के लिए एक निर्णायक कदम। अध्याय सत्ता में खलबली। 14 अप्रैल की घोषणा के बाद सत्ताधारी दल में घबराहट फैल गई। खुफिया रिपोर्ट्स बताने लगीं कि लाखों लोग दिल्ली पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। युवाओं, किसानों, दलितों, महिलाओं, छात्रों और बेरोजगारों के बीच राहुल गांधी का संदेश गूंजने लगा, अब चुप नहीं बैठना है, अब संविधान को बचाना है। सरकार ने दिल्ली में धारा 144 लगाने की कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया से सड़कों तक लोगों ने एक ही नारा बुलंद किया, 14 अप्रैल संविधान की रक्षा का दिन। अध्याय ऐतिहासिक भाषण। 14 अप्रैल का दिन आया, रामलीला मैदान खचाखच भरा था। राहुल गांधी मंच पर आए, बाबा साहब की तस्वीर को नमन किया और फिर एक दमदार आवाज में बोले, बाबा साहब ने जो संविधान हमें दिया उसे तोड़ने वाले लोग आज सत्ता में हैं। आज मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं हूं, मैं इस देश के हर उस व्यक्ति की आवाज हूं जिसे दबाया गया है, कुचला गया है, धोखा दिया गया है। उन्होंने घोषणा की संविधान सुरक्षा यात्रा की, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएगी और हर राज्य में संविधान की प्रस्तावना को जनता खुद पढ़ेगी। हर हाथ में बाबा साहब की तस्वीर होगी और हर दिल में बदलाव की आग। अध्याय टकराव की शुरुआत। सरकार घबरा गई, यात्रा पर रोक लगाने की कोशिशें शुरू हो गई। जगह जगह पुलिस बल तैनात किए गए, लेकिन हर रोक के बाद भीड़ दोगुनी हो गई। राहुल गांधी हर जगह बाबा साहब का सपना दोहरा रहे थे, न्याय, समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता। अब यह सिर्फ राहुल गांधी की लड़ाई नहीं रही, यह जनता की क्रांति बन गई। अंत नहीं, शुरुआत है ये। 14 अप्रैल 2025 को जो शुरू हुआ वो केवल एक राजनीतिक आंदोलन नहीं था, वो एक जन जागरण था, एक चेतना थी जो भारत के दिलों में उतर गई। राहुल गांधी अब किसी दल के नेता भर नहीं है, वे एक आंदोलन का प्रतीक बन चुके हैं और यह जंग अभी शुरू हुई है, अंत तक जाएगी, संविधान की रक्षा और भारत की आत्मा की पुनर्प्राप्ति तक। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का अगला भाग या अलग कोण से विस्तार भी कर सकता हूं। बहुत बढ़िया। अब पेश है राहुल गांधी की 14 अप्रैल की ऐतिहासिक जंग पर आधारित एक और भी बड़ी, गहरी और विस्तृत कहानी, जो न सिर्फ एक घटना को बल्कि उस पूरे आंदोलन की गहराई को दिखाती है जो भारत की राजनीति में भूचाल ला सकती है। संविधान की आग, राहुल गांधी और 14 अप्रैल की निर्णायक लड़ाई प्रस्तावना। जब मौन क्रांति बन जाए, वो एक साधारण तारीख थी, 14 अप्रैल, पर इस तारीख के साथ जुड़ा था एक असाधारण नाम, डॉ. भीमराव अंबेडकर। हर साल की तरह फूल चढ़ाए जाते, भाषण होते और टीवी पर बहसें चलती।
लेकिन इस बार कुछ अलग था। देश की आत्मा कहीं खो चुकी थी। किसान अपने हक के लिए सड़कों पर थे, युवाओं के हाथ में डिग्री थी पर नौकरी नहीं, और महिलाओं की सुरक्षा एक सवाल बन चुकी थी। संविधान की प्रस्तावना किताबों तक सिमट कर रह गई थी, और तभी एक साया जो अब तक चुप था खड़ा हुआ। उसका नाम था राहुल गांधी। अध्याय: भारत जोड़ो से भारत जागो तक राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से शुरुआत की थी। यह यात्रा सिर्फ एक पद यात्रा नहीं थी, बल्कि उनके भीतर की आग का संचार थी। लाखों लोग जुड़े, मगर सत्ता ने इसे नजरअंदाज किया। लेकिन राहुल रुके नहीं। 2024 के चुनाव में सत्ता ने पूरा जोर लगाया, मशीनरी, मीडिया और मार्केटिंग, लेकिन राहुल ने विचार को सामने रखा। बाबा साहब का संविधान, गांधी का सत्य, भगत सिंह का बलिदान। 14 अप्रैल 2025 उन्होंने इसे एक जन क्रांति के दिन के रूप में चुन लिया। अध्याय: छुपा हुआ प्लान, ऑपरेशन संविधान रक्षा। किसी को अंदाजा नहीं था कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवाणी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी नेता एक गुप्त रणनीति पर काम कर रहे थे। ऑपरेशन संविधान रक्षा। हर राज्य में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया, युवाओं को बाबा साहब के विचार पढ़ाए गए। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर संविधान जागरण अभियान चलाया गया। 14 अप्रैल को केवल एक सभा नहीं, बल्कि देश भर में 5000 से ज्यादा जनसभाएं एक साथ आयोजित की गईं। अध्याय: रामलीला मैदान। जहां इतिहास लिखा गया, सुबह से ही दिल्ली का रामलीला मैदान आस्था और आक्रोश से भरा हुआ था। लाखों की भीड़, हाथों में तख्तियां। हम संविधान से चले हैं, तानाशाही से नहीं। बाबा साहब का सपना अधूरा नहीं रहने देंगे। राहुल गांधी मंच पर आए। सादा सफेद कुर्ता, गले में नीली पट्टी, बाबा साहब के प्रति सम्मान का प्रतीक। उनके चेहरे पर कोई राजनीतिक अभिनेता की भाव भंगिमा नहीं, एक क्रांतिकारी की चमक थी। उन्होंने भाषण नहीं दिया, उन्होंने आग उगली।